4 फरवरी को होने वाले आदिवासी एकता रैली को लेकर आयोजन स्थल पर विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रैली की पूर्ण तैयारियों के विषय में बताया गया एवं इस रैली में आदिवासियों के हित और अधिकार के विषय पर बात रखी जाएगी। रैली के आयोजक ने बताया कि रैली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रैली में शामिल होने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्रित होंगे। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, घोषित रैली के संबंध में कल आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और रैली की पूरा तैयारी कर ली गई है और उसी का अंतिम रूप देने के लिए आप लोगों से बात करने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित आदिवासी एकता महारैली के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, संयोजक अजय तिर्की जी, संयोजक प्रेम शाही मुंडा जी, संयोजक श्रीमान शिवा कच्छप जी और कुछ हमारे लोग आ रहे हैं। बाकी सारे यहाँ पर जो रैली को तैयारी करने के लिए अंतिम रूप देने के लिए मुख्य रूप से लगे हुए कुंदन सिंह मुंडा जी हैं। कल का आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगा और रैली करने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मैं आप लोगों के सामने ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है। हाल के बजट में आप देखेंगे तो ट्राइबल सब प्लान की राशि में जो कटौती, उसके साथ अन्य योजनाओं में भी कटौती उनके द्वारा किया गया है। लगातार फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 में वही स्थिति थी और उसके अनुपात में अभी जो आपका 24-25 का आपका वित्तीय वर्ष में भी वही स्थिति, उससे भी ज़्यादा कटौती कर दी गई है। एक तरफ से कहा जाए कि आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार कहें, उपेक्षा किया जाना। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके, चूँकि आदिवासियों से लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं बगैर उसको बांट करके, ये कई एक महापुरुषों ने भी कहा है तो इसलिए आदिवासियों को लड़ाओ। चूँकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तभी काबिज हो सकती है जब तक आदिवासी को बांटने के बाद ही, और इसीलिए अपने विभिन्न तरह का षड्यंत्र करके जो आदिवासियों को बांटने का लगातार प्रयास करके विभिन्न तरह का चीज़ों को परोसने का जो काम करती है, उसके खिलाफ में। तीसरा है महत्वपूर्ण इशू कि एक लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का एक संघर्ष है जो रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर के, धार्मिक पहचान को लेकर के। जनगणना कोड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग से कोड मांगा जा रहा है और 2019 के चुनाव में देश के माननीय गृह मंत्री जी में गुमला के सभा में उनके द्वारा कहा गया था कि 19 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से जो कोड है आदिवासियों का, रिलीजन कोड, सरना धर्मावलंबियों का, इस पर हम विचार करेंगे। मगर आपका 5 साल पूरा हो गया, चुनाव भी आ गया, मामला यथावत रह गया। ये इस मांग, ये एक हमारा रैली का महत्वपूर्ण मांग रहे। तीसरा बिंदु है कि इसी चीज़ को आसम में जो चाय बागान में काम करने के लिए गए हैं आदिवासी, सैकड़ों साल हो गया। झारखंड का आदिवासी जो असम में काम कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है। आज वो लोग एमओबीसी के रूप में जाने जाते हैं, माइग्रेटेड अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे भी माननीय गृह मंत्री जी ने असम का चुनाव में बहुत जोर शोर से उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई। और ऐसे कई एक महत्वपूर्ण इशू हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर कल रैली आयोजन किया गया है और रैली में
पूरे प्रदेश के सभी जिलों के आदिवासी दलितों की सहभागिता होगी और कल का रैली ऐतिहासिक होगा। के 3 नेता लक्ष्मीकांत, वाजपेयी, फलनार है, पूरा सरकार बनाने माहिर फलनार, देखना किस तरह से लोगों को ही करने का प्रयास करता है, दिग्भ्रमित करता है। तो इसलिए बेकार चीज़ें उनको आप ध्यान देखिए। आने वाले दिन में कल का रैली दिशा तय करेगा। कल का आने वाले दिन में इनका क्या हादसे होगा वो पता चलेगा। चलिए जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।